हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम जेई मेंस 2024 सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। आर एक सेट है जिसके अंदर इस टाइप के नंबर है, मतलब ए और बी टाइप के नंबर, ए कॉमा बी टाइप के कुछ नंबर हैं। ए और बी जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके मिलेगा। ए और बी जो है नेचुरल नंबर, और इस सेट के अंदर एम एलिमेंट, और इन एम एलिमेंट का यूज इधर हुआ है। तो सबसे पहला हमारा जो नीड है, हमें ये पता करना चाहिए कि एम की वैल्यू कितनी होगी। तो ए प्लस 5b इज इक्वल टू 42 है। अगर आप b इज इक्वल टू 1 रखेंगे, सॉरी 8 रख सकते हैं मैक्सिमम। 9 रखने पर ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेचुरल नंबर नहीं बचेगा। तो b इक्वल टू रखिए 8। बी की वैल्यू रख रहा हूँ, है ना, मतलब ए और बी के मैं एक टेबल बना रहा हूँ। अगर ए की वैल्यू मैंने 8 रखी तो 40 हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 आई। अगर मैंने बी की वैल्यू 7 रखी, 7 पंजे 35, 35 और 7 42 होता है। इसी तरीके से 6 5 4 3 2 1, और हर किसी के लिए ए की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। 6 रखूंगा, 6 पंजे 30, तो 12 आएगा। अगर मैं 1 रखूंगा, बी की वैल्यू 5, 42 में से 5 गया, 37 आएगा, है ना। तो मतलब ए की वैल्यू मुझे मिल जा रही है, यानी कि बी की वैल्यू 1 से लेकर 8 तक मैं कुछ रख सकता हूँ। तो यानी कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे, जैसे 2 8 आएगा एक, तो 7 7 भी आएगा, 12 6 भी आएगा। ऐसा करते करते 37 1 तक टोटल 8 एलिमेंट होंगे। कितने? 8। तो एम की वैल्यू आ गई 8। अब हमें सॉल्व करना है इसको। तो एक्चुअल में जो लिमिट है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। एन की वैल्यू 1 से लेकर 8, 1 - 1 की पावर एन फैक्टोरियल। अब एक काम कीजिए, एन की वैल्यू 1 2 3 रखिए और इस सिग्मा को ओपन कर दीजिए, यानी 1 - 1 की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 1 - 1, सॉरी ये 1 नहीं है, आयोटा है ना, आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 - आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल। ऐसा करते करते मैं कहाँ तक पहुंच जाऊंगा? 1 - आयोटा की पावर 8 फैक्टोरियल तक। अब आप क्या कीजिए, सारे वन, जो ये 1 है इनको अलग अलग ऐड कर दीजिए। टोटल कितनी टर्म्स हैं? ये 8 टर्म्स हैं। तो उसकी जो आंसर आएगा वो 8 आ जाएगा। अब बचा क्या? माइनस कॉमन ले लीजिए, 1 की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 1, सॉरी 1 नहीं है, आयोटा है, मैं भूल जा रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे। आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल। ऐसा करते करते आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल तक जाए। अब मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, एक ध्यान दीजिएगा। आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल आयोटा रहेगा, आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल यानी आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। आयोटा, है ना, आई थिंक मैंने सही किया होगा। एन की वैल्यू 1 रखी है यहाँ पे, ठीक है, 1 आयोटा की पावर 1 आयोटा। आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल 6 होती है। आयोटा की पावर जो 6 होती है ना, उसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 + 2। आयोटा की पावर 4 जो होता है 1 होता है, तो आयोटा की पावर 2 हो जाएगा। तो आयोटा की पावर 2 यानी कि अगेन -1। आयोटा की पावर जो 4 है ना, दैट इज द मल्टीपल ऑफ 4। क्या है? मल्टीपल ऑफ 4। यानी कि अगर आयोटा की पावर में 4m टाइप का नंबर है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। आप ये करके देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज सबसे पहले लेक्चर में बताई जाती है। तो अब देखिए, 4 फैक्टोरियल में 4 तो हो गई होगा। जब 5 फैक्टोरियल करोगे तो उसमें 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो होगा ही होगा। तो यानी कि 5 फैक्टोरियल को भी 4m टाइप का बोल सकते हैं।
6 फैक्टोरियल भी 4 इंटू एम टाइप का होगा, है ना। तो इसका मतलब आयोटा की पावर 4 1 हो जाएगा, आयोटा की पावर 5 भी 1, आयोटा की पावर 6 1, आयोटा की पावर 7 1, आयोटा की पावर 8 1। तो ऐसा करते हुए इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, इसकी वैल्यू है -2, राइट। इस तरीके से आप इसको करते जाएंगे, है ना। तो 5 में से 2 गया, यहाँ पे 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3, क्योंकि इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1। तो यहाँ पर क्या आया? 3 प्लस आयोटा। इसको 8 में से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 5 माइनस आयोटा। अब ध्यान दीजिएगा, इस सम की जो वैल्यू है वो है x प्लस आयोटा वाई। हमारी आई 5 माइनस आयोटा वैल्यू। तो x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू -1 हो गई। क्वेश्चन में हमसे m प्लस एक्स प्लस वाई पूछा गया है। m की वैल्यू हमने 8 निकाली है, यहाँ पर देख सकते हो, 8 प्लस 5 -1। तो यहाँ से जो हमें आंसर निकल के मिलेगा दैट इज इक्वल टू 12, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और भी ऐसे सॉल्यूशन बना सकें। थैंक यू वेरी मच।